बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिज़ ज़फ़र अवान। और जैसा कि आप लोगों को याद होगा, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर चल रहा था और इनकम स्टेटमेंट हम लोगों ने जो है वो बनाना सीखी थी। आज जो है हम थोड़ा सा और आगे लेके चलेंगे। आज हम इनकम स्टेटमेंट और साथ में हम एडजस्टिंग एंट्रीज उनको मर्ज करके मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगा कि अगर क्वेश्चन के अंदर एडजस्टिंग एंट्रीज हो और फिर आप उन एडजस्टिंग एंट्रीज को इनकम स्टेटमेंट के अंदर किस तरीके से एडजस्ट करते हो। आज का टॉपिक मेरा इससे रिलेटेड है। बनाएंगे हम लोग इनकम स्टेटमेंट, ही बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, एंड तक देखिएगा। लेकिन आप लोगों को ये बताऊंगा कि एडजस्टिंग एंट्रीज के साथ आप लोग इनकम स्टेटमेंट किस तरीके से बनाते हो। एडजस्टिंग एंट्रीज के ऊपर मैंने लेक्चर जो है वो अपलोड कर रखे हैं। इस लेक्चर के साथ ही जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे उनके लिंक सेंड कर दूंगा कि अगर किसी बच्चों को एडजस्टिंग एंट्रीज नहीं आती तो वो मैंने कुछ रूल्स एडजस्टिंग एंट्रीज के लिए बनाए हुए हैं आप लोगों के लिए। आप वो वीडियोस देखिएगा और फिर उसके बाद ये वाला लेक्चर देखिएगा तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या बताया जा रहा है। क्वेश्चन में आपको बता रही है, हमारे पास 2004 का है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें आपको बता रहे हैं कि गिवन में कह रहे हैं द फॉलोइंग बैलेंसेस हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस prepared from the ledger of Mr. Basil on December 31st, 2013। कोई मिस्टर बाजिल है और उसकी आपको इंफॉर्मेशन जो है वो क्वेश्चन के अंदर बताई जा रही है। जब उसके बाद आगे क्या बता रहे हैं आपको, डेबिट बैलेंसेस में आपको बताए जा रहे हैं कैश का बैलेंस भी दिया जा रहा है 48,000 से। अच्छा, फिर उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल दिया जा रहा है 1,40,000 से। फिर उसके बाद जो है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 70,000 से। और ये मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग है, फर्स्ट फर्स्ट लिखा हुआ है। फर्स्ट फर्स्ट का मतलब क्या है, ये आपके लिए ओपनिंग इन्वेंट्री है। इसके अलावा ऑफिस सप्लाईज दी जा रही है 5,000 से। फर्नीचर दिया जा रहा है 50,000 से। परचेजेस दी जा रही है 2 लाख से। सैलरी एक्सपेंस 3,500 से। प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000 से और रेंट एक्सपेंस आपको दिया जा रहा है 4,200 से। तो ये इन्होंने आपको डेबिट साइड दे दी है। अब उसके बाद जो है क्रेडिट साइड पे आपको दिया जा रहा है अकाउंट्स पेएबल 22,500 से। सेल्स दी जा रही है 3,40,000 से। परचेज रिटर्न दिया जा रहा है 10,000 से। और कैपिटल बाजिल दिया जा रहा है 1,50,000 से। और ये टोटल इन्होंने 5,22,700 दिया हुआ है, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड। अब नीचे जो है वो एडजस्टमेंट दी है, जैसे कि डेटा फॉर एडजस्टमेंट में सबसे पहली एडजस्टमेंट आपको दी जा रही है इंश्योरेंस एक्सपायर्ड बाय ₹1,500। अच्छा, अब इंश्योरेंस की एडजस्टमेंट क्या बनेगी। इंश्योरेंस को हम ऊपर देखेंगे कि ऊपर कैसे रिकॉर्ड किया है। ऊपर जो है इन्होंने इंश्योरेंस को प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से रिकॉर्ड किया। अगर आप देखो ना, ऊपर इन्होंने आपको इंश्योरेंस दिया हुआ है प्रीपेड इंश्योरेंस। जब ऊपर प्रीपेड दिया हो तो उसकी एडजस्टमेंट मैंने आप लोगों को बनाना सिखाई थी। उसकी एडजस्टमेंट क्या बनेगी, जब ऊपर प्रीपेड दिया हो तो हम एक्सपेंस को डेबिट करते हो, प्रीपेड को क्रेडिट करते। लिंक के अंदर मैं एडजस्टमेंट्स के जो रूल्स हैं उनके ऊपर 2 लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड किए हुए, तीसरा भी इंशाल्लाह ताला आ जाएगा। लेकिन वो 2 लेक्चर्स भी देख लोगे ना तो आप लोगों का एडजस्टमेंट के हवाले से काफी हद तक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो एडजस्टमेंट के अंदर मसला नहीं होगा। तो बहरहाल इसकी हम जो एडजस्टमेंट बनाएंगे वो अगर प्रीपेड रिकॉर्ड होगा हम उसकी एडजस्टमेंट बनाते हैं। एक्सपेंस डेबिट होता है, प्रीपेड क्रेडिट होता है। तो इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अमाउंट कौन सा आएगा, नीचे वाला आ जाएगा 1,500। क्यों आएगा नीचे वाला, उसके लिए नीचे लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। पहले एडजस्टमेंट्स पढ़ लो, फिर उसके बाद ये लेक्चर देखना, अच्छे समझ में आएगा, वरना फंस जाओगे। अच्छा, फिर उसके बाद जो है आगे बता रहे हैं आपको। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन फर्नीचर ₹5,000। डेप्रिसिएशन की एक फिक्स एंट्री होती है हमारे पास। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। रफ में बता रहा हूँ,
आपको फेयर बनाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उसने हमसे एडजस्टिंग इंक्रीज नहीं पूछा, क्वेश्चन के अंदर उसने हमसे इनकम स्टेटमेंट पूछी है और बैलेंस शीट पूछी है। अगर आप देखो तो अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन कभी पूछा जा रहा हो ना कि आपको जो है वो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनानी हो, तो आपको फेयरली एडजस्टिंग इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे एडजस्टिंग इंक्रीज करते हैं, फिर उसके बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी बना देते हैं। तो ऐसी कोई कहानी नहीं होती, सिर्फ रफली आप एडजस्टिंग इंक्रीज बनाओगे, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट उसको फेयर बनाओ। ये सपोर्टिंग वर्किंग है, इसको इतना ज्यादा क्लियर करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम इसके अंदर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और इसका अमाउंट आ जाएगा 5,000। अच्छा, अब इसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट की तरफ चलेंगे। सैलरीज एक्सपेंस फॉर द ईयर ₹4,200। अब सैलरीज एक्सपेंस ऊपर कितने से रिकॉर्ड है? सैलरीज एक्सपेंस ऊपर सैलरी एक्सपेंस के नाम से रिकॉर्ड है 3,500 से। इसकी एडजस्टमेंट बनेगी सैलरी एक्सपेंस डेबिट और सैलरी पेएबल क्रेडिट। अमाउंट सेपरेट को क्या आ जाएगा? 4,200 और 3,500 आपस में माइनस करोगे तो 700 से अमाउंट आ जाएगा। फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारे पास रेंट एक्सपेंस फॉर द ₹3,500। रेंट एक्सपेंस को ऊपर कैसे रिकॉर्ड किया वो देख लेते हैं। रेंट एक्सपेंस ऊपर रेंट एक्सपेंस के नाम से रिकॉर्ड है 4,200 से, तो इसकी एडजस्टमेंट बनेगी प्रीपेड रेंट डेबिट और रेंट एक्सपेंस क्रेडिट। अमाउंट सब्ट्रैक्ट होकर आएगा अगेन कितना आएगा? 700 आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है हमारे पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है, और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट नहीं बनती, क्योंकि वो तो हमारी क्लोजिंग बनती है। चले अब चलते हैं आगे अपनी इनकम स्टेटमेंट की तरफ, कि इनकम स्टेटमेंट में आपको क्या बताया जा रहा है कि इनकम स्टेटमेंट किस तरीके से बनेगी। ये मैंने एडजस्टमेंट्स तो बना ली, अब मैं इसकी इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा। इनकम स्टेटमेंट के लिए बेटा सबसे पहले कंपनी का नाम लिखोगे। कंपनी का नाम क्या है? मिस्टर बाजिल है, तो यहाँ पे लिखेंगे मिस्टर बाजिल। फिर उसके बाद इनकम स्टेटमेंट। अच्छा बेटा, अब इसके अंदर जो है ये मैंने हेडिंग दे दी मिस्टर बाजिल, कंपनी का नाम लिखा। तो उसके बाद मैंने लिखा इनकम स्टेटमेंट, पे उसके बाद लिखा फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2003। यही आपने हेडिंग देनी है पेपर के अंदर। अब आप सबसे पहले लिखोगे सेल्स को। अब मतलब कि फर्स्ट स्टेप सिखाया अब आपने पिछले लेक्चर्स के अंदर। ये लेक्चर नंबर 3 रिकॉर्ड हो रहा है, तो 1 और 2 भी है आपके पास। तो 1 और 2 में देखो मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताया हुआ, बिल्कुल बेसिक से लेके चलाऊं। तो पहले सेल्स आएगा, सेल्स में से सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस, तो सेल डिस्काउंट क्या हो जाएगा? माइनस। तो सबसे पहले उनके भी लिंक्स आप लोगों को शेयर कर दूंगा। लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 के भी लिंक शेयर कर दूंगा, और साथ में एडजस्टमेंट्स के भी लिंक आप लोगों को शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? सेल्स। सेल्स आपको क्वेश्चन में दी हुई है, इन्होंने 3,40,000, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सेल्स 3,40,000। अब सेल्स में से सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस और सेल डिस्काउंट तो है नहीं, तो बस यही हमारी क्या हो जाएगी? सेल हो जाएगी, और इसको आप ही नेट सेल कहोगे। तो अब नेक्स्ट हेडिंग आएगी आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर आप लोग क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री लिखोगे। ओपनिंग इन्वेंट्री ये आपको क्वेश्चन के अंदर दी हुई है 70,000। और इसके अलावा आप लिखोगे परचेजेस। परचेजेस भी दी हुई है आपको 2 लाख से। इसके अलावा परचेज रिटर्न एंड अलाउंस और परचेज डिस्काउंट तो है नहीं, और ना ही साथ में ट्रांसपोर्टेशन वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ। तो ओपनिंग इन्वेंट्री लिखोगे, परचेजेस लिखोगे,
और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग लिखोगे जो कि इन्होंने नीचे आपको दी है लास्ट एडजस्टमेंट में 80,000 से। तो अब मैं सबसे पहले लिखूंगा ओपनिंग इन्वेंट्री। बहुत आसान है इनकम स्टेटमेंट, इतनी मुश्किल नहीं है। ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो हमें 70,000 दी थी इसने। और फिर उसके बाद मैं लिखूंगा परचेजेस। और परचेजेस को मैं क्या करवाऊंगा, ऐड करवाऊंगा। परचेजेस जो दी थी वो इन्होंने हमें 2 लाख से दी थी। ओपनिंग इन्वेंट्री और नेट परचेज को आप ऐड करोगे, आपके पास आ जाएगा अवेलेबल फॉर सेल। परचेज रिटर्न एंड अलाउंस, परचेज डिस्काउंट, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह कुछ नहीं है तो मैंने नहीं लिखा। अगर होता तो फिर मैं उसको लिखता। तो 70,000 और 2 लाख को आप ऐड करोगे तो 2,70,000 हो जाएगा आपके पास। और फिर आप इसमें से लेस करोगे एंडिंग इन्वेंट्री। और एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो इन्होंने आपको नीचे एडजस्टमेंट में दी हुई थी 80,000 से, इसको आप माइनस कर दोगे। 80,000 जब आप माइनस करोगे तो किस में से माइनस करोगे, अवेलेबल फॉर सेल में से, जो आपके पास ऊपर 2,70,000 है। तो आपके पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब वो कितनी आएगी, 2,70,000 में से अगर मैं 80,000 माइनस करता हूं तो 1,90,000 आ जाएगा। और ये 1,90,000 हमारे पास क्या होगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को सेल में से क्या कर देते हो, माइनस। तो सेल में से माइनस कर दोगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को, तो आपके पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अब वो कितना आएगा, 3,40,000 में से आप 190 माइनस कर दो, 1,50,000 आ जाएगा, विच इज ओवर ग्रॉस प्रॉफिट। अगर आंसर माइनस में आता तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रॉस लॉस कहते हैं। तो ये हम लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया। अब नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का, कि हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं। अब मैं हेडिंग दे रहा हूँ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की। आपने ये देखा होगा यहाँ पे सिर्फ मैंने 2 कॉलम लेके चल रहा हूँ। उसका रीजन ये है क्योंकि रिटर्न एंड अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह कुछ नहीं था। हाँ, अगर वो होता तो उसको एक कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में हम माइनस वगैरह करके नेट परचेज और नेट सेल निकालते। तो अब मैं हेडिंग दूंगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखूंगा मेरे पास कौन कौन से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। पहले मैं क्वेश्चन में आऊंगा। अगर आप देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर गौर से सुनना, ये थोड़ा सा समझने वाला अमल है। वो क्या है जरा देखो। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर आप क्वेश्चन में आते हो तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपको जो पहला एक्सपेंस आपको नजर आ रहा होगा वो होगा सैलरी एक्सपेंस। 3,500 से किस साइड पे लिखा हुआ है, डेबिट साइड पे लिखा हुआ है, डेबिट बैलेंस है। एक्सपेंसेस सारे आपको डेबिट साइड पे मिलेंगे ट्रायल बैलेंस में, क्वेश्चन के अंदर। तो ये देखो जरा, सैलरी एक्सपेंस की अगर हम बात करते हैं तो डेबिट साइड पे लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 3,500। ठीक है, ये मैंने डेबिट साइड पे आप लोगों के सामने लिखा कि भाई सैलरी एक्सपेंस। अभी क्योंकि मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस का कॉलम बना रहा हूँ तो वहां पर सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेके जाऊंगा। तो अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास जो है वो सैलरी एक्सपेंस लिखा हुआ है, और सैलरी एक्सपेंस जो है वो ट्रायल बैलेंस में अपेयर हो रहा है 3,500 से। और वो भी किस साइड पे अपेयर हो रहा है, डेबिट साइड पे। अब मैं अगर क्वेश्चन की तरफ आऊं तो मैंने एक एडजस्टमेंट बनाई थी, वहां पर भी अपने सैलरी एक्सपेंस को मैंने रिकॉर्ड किया था। और वो कितने से रिकॉर्ड किया था, 700 रुपए से रिकॉर्ड किया था। और वो भी किस साइड पे रिकॉर्ड किया था, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया था। मतलब कि देखो, कोई भी चीज आप लेके जा रहे हो तो आपने एक तरफ एक नजर ये भी देखना है कि कहीं उसकी हमने कोई एडजस्टमेंट तो नहीं बनाई हुई।
अगर उसकी एडजस्टमेंट बनी हुई है तो आप फिर उसको एडजस्ट करोगे और फिर लेके जाओगे। अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है फिर तो डायरेक्टली ले जाओ, ठीक है, कोई मसला नहीं है, कोई डर नहीं है। लेकिन अगर उस एक्सपेंस की या किसी भी चीज को जब आप इनकम स्टेटमेंट में लेकर जा रहे हो तो आपने एक नजर ये जरूर देख लेना है कि इसकी कहीं ना कहीं कोई एडजस्टमेंट तो नहीं बनी हुई। अगर एडजस्टमेंट बनी हुई है तो फिर आप उसको एडजस्ट करके लेके जाओगे। और एडजस्ट कैसे करना है अभी मैं बता रहा हूँ। मैंने देखा ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे 3,500 से रिकॉर्ड था, और फिर मैंने जो एडजस्टमेंट बनाई है उसमें दोबारा से डेबिट हो रहा है कितने से, 700 से। तो डेबिट और डेबिट अगर सेम हो, मतलब कि ट्रायल बैलेंस में भी डेबिट साइड पे लिखा हुआ है और एडजस्टिंग एंट्री के अंदर भी क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, यानी कि सेम है, पहले भी डेबिट है और दोबारा से क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो डेबिट और डेबिट आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। सेम यही चीज आपने क्रेडिट के साथ भी करनी है। मतलब अगर वो चीज ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड है और एडजस्टमेंट के अंदर भी वो क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है, तो फिर आप क्या कर दोगे, ऐड। यानी कि डेबिट और डेबिट को आपने ऐड कर लेना है, डेबिट और डेबिट को आपने ऐड कर लेना है। और अगर क्रेडिट और क्रेडिट हो तब भी आपने क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। लेकिन अगर डेबिट हो रही हो और एडजस्टमेंट के अंदर क्रेडिट हो रही हो, या अगर ऊपर क्रेडिट है और एडजस्टमेंट के अंदर डेबिट हो रही है, यानी कि डिफरेंट हो रहा है, तो फिर माइनस कर, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप एक्सपेंसेस को लेके जाओगे। किस तरीके से आप एक्सपेंसेस को लेके जाओगे, अगर डेबिट है दोबारा डेबिट है तो ऐड करके लेके जाओगे, अगर क्रेडिट है दोबारा क्रेडिट है तो भी ऐड करके लेके जाओगे, लेकिन अगर डेबिट है और फिर क्रेडिट हो रही है तो फिर माइनस करके लेके जाओगे, और अगर क्रेडिट है और फिर डेबिट हो रही है तब भी क्या करोगे, माइनस करके लेके जाओगे। तो अभी डेबिट है और दोबारा से क्या हो रही है, डेबिट हो रही है, तो मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा। 3,500 में 700 मैंने ऐड कर लिए, प्लस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 4,200। तो जो मेरा सैलरी एक्सपेंस जाएगा वो 4,200 से जाएगा। सैलरी एक्सपेंस 4,200 से लेके चला गया। इसके अलावा देखता हूँ और भी कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जो हमें दिए हुए क्वेश्चन के अंदर। सैलरी एक्सपेंस के बाद देखूं तो मुझे रेंट एक्सपेंस भी दिया हुआ है, एक नजर आ गया, रेंट एक्सपेंस भी दिया हुआ है 4,200 से। अब यहाँ पर कहानी सुनो, रेंट एक्सपेंस दिया हुआ है डेबिट साइड पे 4,200, यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। 4,200 से डेबिट साइड पे दिया हुआ ट्रायल बैलेंस में। फिर हमने रेंट एक्सपेंस की एडजस्टमेंट भी बनाई, जिसमें रेंट एक्सपेंस अगर आप देखें तो रेंट एक्सपेंस क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, कितने से क्रेडिट हो रहा है, 700 से। तो अब यहाँ पे बात क्या है कि पहले डेबिट है और फिर उसके बाद क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, पहले डेबिट है फिर उसके बाद क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो डेबिट और क्रेडिट क्या करेंगे हम, माइनस माइनस करके 3,500 से क्या करेंगे, रेंट एक्सपेंस को लेके जाएंगे। तो सेम हो तो ऐड कर लेना, डिफरेंट हो तो क्या कर देना, माइनस। अब मैं रेंट एक्सपेंस को लेके जा रहा हूँ 3,500 से। तो ट्रायल बैलेंसेस के तो सारे के सारे एक्सपेंसेस ले गया मैं, जो क्वेश्चन में हमें गिवन थे। अब मैं एडजस्टमेंट में आऊंगा कि एडजस्टमेंट में कोई एक्सपेंस छूट तो नहीं गया, बिल्कुल। एक एडजस्टमेंट में एक्सपेंस था इंश्योरेंस एक्सपेंस, पहली एडजस्टमेंट जो हमने बनाई थी जिसमें डेबिट हो रहा था 1,500। तो अब एक ही है तो इसको डायरेक्ट ले जाओगे, इंश्योरेंस एक्सपेंस 1,500 से। इसके अलावा देखूंगा और कोई एक्सपेंस तो नहीं है, और भी है, बिल्कुल है। और कौन सा एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, कितने से, 5,000 से, तो वो भी लेके जाओगे। 5,000, ठीक है। तो जितने पहले आपने सारे ट्रायल बैलेंस वाले लेके जाने, तरतीब इसी तरीके से रखना, पहले ट्रायल बैलेंस वाले ले जाना, ट्रायल बैलेंस वाले, लेकिन कैसे ले जाना, एडजस्ट करके ले जाना, अगर एडजस्ट नहीं हो रहे तो डायरेक्ट ले जाना। फिर उसके बाद जब सारे के सारे एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस वाले चले जाए तो एक नजर आपने दौड़ानी है कहाँ पर, एडजस्टमेंट के अंदर, कि एडजस्टमेंट में तो मुझे कोई एक्सपेंस नहीं दिया हुआ जो मेरा छूट गया हो। तो अगर कोई एडजस्टमेंट के अंदर एक्सपेंस दिया हुआ है तो उसको भी आप डायरेक्ट लेके जाओ। तो ये बच्चों
प्यारे बच्चों मैंने क्या किया, ये सारे के सारे मैं एक्सपेंसेस को लेकर के चला गया। तो और तो कोई एक्सपेंस नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो सारे एक्सपेंसेस होगा। और आप एक और चीज देखो, एक चीज बता रहा हूँ बड़ी पते की। देखो मैंने क्या किया, जो भी चीज लेके जा रहा था मैंने सर्किल बना दिए। तो अब मुझे पता है पहली एंट्री के अंदर अगर मैं देखूं तो सर्किल बना हुआ है, इसका मतलब ये एडजस्ट हो चुकी है। दूसरी एंट्री के अंदर भी देखूं तो इसमें भी एक सर्किल बना हुआ है, तो मतलब ये भी एडजस्ट हो चुकी है। तीसरी एंट्री के अंदर भी देखूं तो एक सर्किल बना हुआ है, तो इसका मतलब ये भी एडजस्ट हो चुकी है। और चौथी एंट्री में भी अगर आप देखो तो चौथी एंट्री में मैंने एक सर्किल बना दिया था, इसका मतलब ये एडजस्ट हो चुकी है। तो सर्किल बना दिया करो ताकि पता हो जाए कि भाई इस चीज को हम एडजस्ट कर चुके हैं या इस चीज को हम लेकर जा चुके हैं। हाँ, अगर सर्किल नहीं बनाओ तो फिर आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि भाई इस चीज को नहीं लेके गए हम। तो अब इस चीज को नहीं लेके गए तो फिर आप इस चीज को लेके जाओगे। लेकिन एक और बात याद रखना, हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स होते हैं, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। उनमें से एक इफेक्ट चले जाता है इनकम स्टेटमेंट में और एक इफेक्ट चले जाता है बैलेंस शीट के अंदर। तो अगर आप देखो जितनी भी एडजस्टमेंट्स हमने बनाई थी, कुल टोटल 4 एडजस्टमेंट्स बनाई थी हमने। अच्छा, एक एडजस्टमेंट रह गई इसकी ऑफिस सप्लाईज की, वो भी अभी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तो उसको भी हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो कुल टोटल जितनी भी एडजस्टमेंट्स होंगे उसके दो इफेक्ट होंगे, एक होगी डेबिट और एक क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो उनमें से कोई एक साइड इनकम स्टेटमेंट में जा रही होगी और दूसरी साइड कहाँ जा रही होगी, बैलेंस शीट के अंदर जा रही होगी। ये बड़ी काम की बात बता रहा हूँ। एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट होता है और एक क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो एक इफेक्ट बेटा हमेशा याद रखना, भले वो इफेक्ट डेबिट का हो या क्रेडिट का हो, एक इफेक्ट हिट करेगा इनकम स्टेटमेंट के अंदर और एक इफेक्ट हिट करेगा कहां पर, बैलेंस शीट के अंदर। अच्छा, एक एडजस्टमेंट रह गई थी हमारी ऑफिस सप्लाईज वाली, उसको भी जल्दी जल्दी बना लेते हैं। ऑफिस सप्लाईज वाली एडजस्टमेंट थी 2000 से ऊपर क्या रिकॉर्ड किया हुआ था, ऑफिस सप्लाईज को 5000 से रिकॉर्ड किया था, ऑफिस सप्लाईज को रिकॉर्ड किया था। तो ऑफिस सप्लाईज अगर ऊपर रिकॉर्ड हो तो उसकी एडजस्टमेंट क्या बनती है, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट और ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट। अमाउंट कैसे आएगा, अमाउंट आएगा सब्ट्रैक्ट होके, ऊपर अमाउंट ऑफिस सप्लाईज का कितना दिया हुआ है 5000 और नीचे कितना दिया हुआ है ऑफिस सप्लाईज ऑन हैंड 2000 से। तो ऑफिस सप्लाईज का जो अमाउंट आएगा वो सब्ट्रैक्ट होके 5000 में से 2000 निकाले तो 3000। ये कैसे मैं बना रहा हूँ बेटा, इसका लिंक में मेंशन कर दूंगा एडजस्टमेंट्स का, क्योंकि ये मेरा टॉपिक नहीं है अभी, तो इसको मैं डिटेल में नहीं पढ़ा सकता। मेरा टॉपिक इनकम स्टेटमेंट बनाने का था, वो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो जो टॉपिक है एडजस्टिंग एंट्रीज का, अगर किसी बच्चे को नहीं आता तो वो डिस्क्रिप्शन पे लाजमी लाजमी देख ले, उसके मैं लेक्चर्स के लिंक शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग उसको इजीली देख सको। और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। तो अब यहाँ पर देखो इस एडजस्टमेंट का भी एक इफेक्ट आ रहा है, सैलरी ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस 3000 से, तो इसको भी लेके जाऊंगा। तो जितने भी एक्सपेंसेस होंगे सारे के सारे आप लोग लेके जाएंगे 3000 से। अब इन सारे एक्सपेंसेस का कर लेंगे टोटल। तो टोटल करते हैं, 4200 प्लस 3500 प्लस 1500 प्लस 5000 प्लस 3000, तो हमारे पास आ रहा है 17,200। आप लोग भी अपने पास टोटल कर लेना कि यही आ रहा है कि नहीं आ रहा, 17,200। दोबारा से एक दफा टोटल कर लेता हूँ, 4200 प्लस 3500 प्लस 1500 प्लस 5000 प्लस 3000, 17,200 आ रहा है। और इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हमने क्या करना होता है, क्या करना होता है, हमें लेस करना होता है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और किस में से लेस करना होता है, जो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आया है। तो लेस का हम ब्रैकेट पे लगाएंगे और ग्रॉस प्रॉफिट 1,50,000 था, इसमें से हम लेस करवा देंगे 17,200 को, 1,50,000 माइनस 17,200, तो 1,32,800 आ रहा है, 1,32,800।
इसके अलावा कोई और इनकम होती तो उसको मैं ऐड करता, लेकिन क्वेश्चन के अंदर अगर मैं देखूं तो मुझे कोई इनकम दिखाई नहीं दे रही, कोई भी और इनकम नहीं। अगर कोई इनकम हो तो हमने ऐड करना है। अच्छा, एक और चीज रह गई बेटा, वो मुझसे मिसहैंडलिंग हो गई। वो किस चीज की? परचेज रिटर्न की। कि क्वेश्चन में आपको 10,000 से परचेज रिटर्न दिया हुआ था, तो ये एक फंड हो गया। इसको ठीक करेंगे, कैसे ठीक करेंगे? हमें अब ठीक करना पड़ेगी अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मुझे देखो परचेज लिखा था 2 लाख से, इसको 1 मिनट ठीक कर ले, क्योंकि परचेज रिटर्न भी दिया हुआ था। थोड़ा सा ठीक कर ले ताकि आंसर हमारा ठीक आ जाए। परचेज दी हुई थी 2 लाख से, परचेज रिटर्न आ जाए तो उसको हम लेस करेंगे। परचेज रिटर्न, और परचेज रिटर्न कितना है? 10,000 से। इसके अलावा भी देख ले कोई ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है तो कुछ नहीं किया हुआ। नहीं, तो ये लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी नेट परचेज। नेट परचेज कितनी आ जाएगी? 2 लाख में से 10,000 अगर आप माइनस करते हो तो 1,90,000 आ जाएगी। और इस नेट परचेज और ओपनिंग इन्वेंट्री को आप ऐड करोगे, ये आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री है और ये आपकी नेट परचेज है। इसको आप ऐड कर लो, 190 प्लस 70 और माइनस कर दोगे 80 एंडिंग इन्वेंट्री, तो 1,80,000 आ जाएगा आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, अब 1,80,000 माइनस करेंगे ऊपर जो हमारे नेट सेल दी हुई थी 3,40,000 में से, 340 माइनस 1,80,000, तो 1,60,000 हमारे पास आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। और 1,60,000 जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा उसमें से 17,200 आप माइनस कर दो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का, तो 1,60,000 में से माइनस कर दे 17,200, तो 1,42,800 आएगा। 1,42,800, और ये हमारी क्या कहलाएगी? नेट इनकम। और अगर आंसर माइनस में आता तो वो हमारे लिए क्या होता? नेट लॉस होता। तो बेटा इस तरीके से इनकम स्टेटमेंट बनाई जाती है। बीच में परचेज रिटर्न मिस हो गया था लेकिन उसको हमने बाद में एडजस्ट कर लिया। तो इसी तरीके से आप लोगों को बेटा हर तरफ नजर रखनी होती है कि क्या चीज, कोई चीज रह तो नहीं गई। दोबारा से बार बार देखो क्वेश्चन को, और फिर एंड में जब बैलेंस शीट बना तो वैसे भी ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाता है कि आपने सही किया है कि गलत किया है। तो ये बच्चों हमारी इनकम स्टेटमेंट थी। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं कोशिश ये करूंगा कि इसी क्वेश्चन की आप लोगों को बैलेंस शीट भी बना कर दिखाऊं। फिर मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा ना तो फिर हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा कि हमें इनकम स्टेटमेंट भी बनाना आ गई और फिर बैलेंस शीट भी बनाना आ गई। फिर 1-2 लेक्चर्स हम इसके रिकॉर्ड करेंगे जिसके अंदर हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे और बैलेंस शीट भी बनाएंगे। बाकी सारे लिंक्स मैं इंशाल्लाह ताला डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर दूंगा। मेरा चैनल अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, जैसे कि अभी हमारी ऑनलाइन क्लास ही हो रही है जिसमें हमारे बच्चे हमें बताते नहीं है कि सर आप ये चीज नहीं लेके जा रहे, इस चीज को भूल गए हो। भैया बता दिया करो यार, क्या करते हो तुम लोग। तो 0312257635, हम लोग सारे के सारे सब्जेक्ट्स आप लोगों को ऑफर करते हैं। अगर चाहे तो वो हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। अपना ख्याल रखना, हो मुझे दुआओं में याद रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज।